चलिए क्लास, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका वॉटसन व क्रिक मॉडल। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में। आपके जो सिलेबस में है वो है कौन कौन से टाइप्स, बी डीएनए, ए डीएनए एंड जेड डीएनए, ठीक है। होते और भी हैं पर आपके सिलेबस में बस यही है। हो गया, चलो कर लेना, अब पहले ध्यान दे लो। आपके जो सिलेबस में है वो है टाइप्स ऑफ डीएनए में ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, ठीक है। तो पहले तो पता होना चाहिए वॉटसन व क्रिक ने कौन सा दिया था। तो वॉटसन और क्रिक ने दिया हुआ था वो था बी डीएनए, ठीक है ना। अब देखिए जब हम लोग बात करें आपके ए डीएनए के बारे में, तो ए डीएनए जैसे देखिए पहली बात तो आपके में अगर क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन ए डीएनए या बी डीएनए, बी डीएनए या जेड डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए, व्हाटएवर कोई भी है, ठीक है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप इसको थ्योरी में लिख कर आए जो यहाँ समझाया जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ए डीएनए डॉट करके जो यहाँ समझाया जाएगा उसको आप अपनी थ्योरी में लिख कर आए, अपनी लैंग्वेज में लिख कर आए, या फिर आप वहां पर इस तरह से एक टेबल फॉर्म करके आए, ठीक है।
या फिर आप दोनों भी कर सकते हो, टेबल फॉर्म भी कर सकते हो, थ्योरी में लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जब हम बात करें आपके ए डीएनए के बारे में क्लास, तो ए डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे? आपके एक टर्न पर उपस्थित होते हैं 11। जैसे अभी हमने बात की थी वाटसन व क्रिक में, तो एक टर्न पर कितने उपस्थित थे? 10। ठीक है, तो लेकिन जब हम बात करते हैं ए डीएनए के बारे में, तो ए डीएनए में कितने उपस्थित होंगे? 11। ठीक है, वहीं बी डीएनए में होते हैं 10 और आपके जेड डीएनए में होते हैं 8। ठीक, कोई परेशानी नहीं। जब हम लोग बात करें कि आपके ए डीएनए या बी डीएनए के बारे में, तो यहाँ पर ये एक कोई अक्ष था जिसके चारों ओर ये हेलिकल रूप में उपस्थित था। ठीक है, तो या तो ये दाईं तरफ घुमा हुआ होगा या फिर ये बाईं तरफ। दायां मतलब सीधा या उल्टा? सीधा, गुड। और बायां मतलब उल्टा। ठीक है, तो समझाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग बात करें तो आपके ए डीएनए और बी डीएनए ये हमेशा दाईं तरफ घूमे हुए रहेंगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ। ठीक है ना, ये इस तरह से घूमे हुए होते हैं, सीधे हाथ की तरफ। जबकि जो जेड डीएनए होता है वो उल्टे हाथ की तरफ, इस तरह से। समझ में आया? एक अक्ष के इस तरफ घूमे हुआ होगा या फिर इस तरह से, दोनों में अंतर है ना। तो यहाँ पर ए डीएनए और बी डीएनए होते हैं हमेशा राइट हैंडेड, मतलब दाईं तरफ घूमे हुए, और आपका जेड डीएनए होता है बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट हैंडेड। सिर्फ जेड डीएनए है अकेला जो कैसा है? लेफ्ट हैंडेड, बाकी सब राइट हैंडेड। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब जब ये टर्न करते हैं तो आपके टर्न के बाद थोड़ी सी की हाइट जो है, थोड़ी सी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है ना, तो हर एक टर्न पर जब ये ऊंचाई होती है तो कितनी होगी? जब हम बात करें ए आपके ए डीएनए के बारे में, उसमें होती है 2.56 एंगस्ट्रॉम। ठीक, जबकि बी डीएनए में होती है 3.38 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और जेड डीएनए में होती है 3.03 एंगस्ट्रॉम। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया? वहीं जब हम बात करें आपके हेलिकल व्यास के बारे में, हेलिकल व्यास क्या होता है? देखिए, ये आपका कोई एक अक्ष था, इसके चारों ओर घूमा हुआ था हेलिकल वे में। तो उस हेलिकल वे में ये व्यास, समझ रहे हैं? व्यास मतलब होती है कोई भी गोल चीज में पूरा का पूरा व्यास। ये है आपका व्यास, डायमीटर। जबकि आदि केंद्रक से लेते हैं हम तो ये आपका रेडियस हो जाता है, त्रिज्या हो जाती है ना। तो ये है पूरी व्यास। तो आपको बताना है हर एक हेलिकल का व्यास कितना होता है। जब हम बात करें आपके ए डीएनए के बारे में तो उसमें होगा 23 एंगस्ट्रॉम, जबकि बी डीएनए मतलब जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वो था 19 एंगस्ट्रॉम का, और जेड डीएनए के बारे में पता नहीं है, इसलिए नील का साइन लगाया हुआ है। कोई परेशानी? समझ में आया? आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। हो गया? गुड। तो देखिए क्लास, यहां कंप्लीट हुआ है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए पुनरावृत्ति। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति, बिल्कुल सही बात है, डीएनए की पुनरावृत्ति। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल सही बात है, डीएनए का डीएनए से बनना। ठीक है ना, जब एक नया डीएनए बने तो जो नया डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। या मैं ये कहूँ पुनरावृत्ति मतलब उसका बार बार बनना। ठीक है, तो पुनरावृत्ति मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं हम, तो डीएनए के बार बार बनने की प्रोसेस जो होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करें, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में कुछ, कि इस डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से प्रोटीन या फिर एंजाइम्स भाग लेते हैं।
हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे? चलो ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, पर उसको हिंदी में भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, तो फिर इंग्लिश में लिखना ज्यादा बेटर है। चलो देखो, जब हम बात करें, सबसे फर्स्ट है आपका हेलिकेज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हेलिकेज एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है, क्या होता है। ये आपका कोई भी डीएनए है, इसी तरह से होता है, कुंडलित है एक दूसरे से, प्लेक्टोनिमिक टाइप से। प्लेक्टोनिमिक याद है ना, पैरानिमिक अपनी कॉपी टर्न करके देखें, उसमें दोनों टर्म लिखे हुए हैं, प्लेक्टोनिमिक और पैरानिमिक के बारे में, कि जो प्लेक्टोनिमिक होता है वो एक दूसरे बहुत गुथी हुई होती है, लड़कियों की चोटी होती है, मैंने बताया था एग्जाम्पल भी। और जो पैरानिमिक होती है बहुत लूजली अटैच होती है, इनको अलग करना बहुत आसान होता है कुंडलों को। याद आ गया? चलो गुड। अब हम लोग बात करते हैं आपके, ये जो आपका डीएनए है, ठीक है, इसकी कुंडलित रहती है इस तरह से काफी हद तक, ठीक है। वहीं अब जो हेलिकेज एंजाइम है, इसका काम क्या होगा, इसके कुंडलों को खोलना, ठीक है ना, तो इसके कुंडलों को खोलना। चाहे तो आप कुंडलन लिख लेना, कुंडलन, ठीक है ना, अनवाइंडिंग दी डीएनए चेन, ठीक है। वही नेक्स्ट है आपका एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन मतलब इसे हम बोलते हैं सिंगल, क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, लिख बाद में लेना। आप चाहे तो एसएसबी प्रोटीन को एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज यही लिख देती हूं इस तरह से, हेलिक्स ठीक है, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। आपकी बुक में कहीं कहीं एसएसबी के नाम से दिया हुआ है, कहीं कहीं आपका एचडीपी के नाम से दिया हुआ है, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन के नाम से, ठीक है ना। अब ये इनका कार्य क्या होता है वो समझिएगा। आपके इसने हेलिकेज ने तो कुंडलों को खोला होगा, ठीक है, लेकिन वो कुंडलन फिर से ना जुड़ जाए, तो उनको होल्ड करके रखने की जरूरत है ना, उनको मतलब कुंडलों को जो दोबारा से कुंडलित दोबारा ना होने दे, तो उनको इसी तरह से उसी फॉर्म में रखना कुंडलों को, ठीक है। वो काम किसका होता है, एसएसबी प्रोटीन का या फिर एचडीपी प्रोटीन का, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो इनका कार्य हुआ हालांकि ये सब चीज दोबारा बताई जाएगी, लेकिन आप लोगों को पहले एक बार में पता होना चाहिए कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ना। पहले हम लोग रिक्वायरमेंट तो देखते ही हैं। नेक्स्ट, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज नहीं, देखिए आरएनए प्राइमेज क्या होता है, आरएनए प्राइमेज एक बहुत विशिष्ट प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना, जिसका काम होता है, यहां लिख देती हूँ, आरएनए प्राइमर का बनाना। आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा, आपका आरएनए प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। तो चलिए टाइम हो गया क्या, अभी आप लोग रह गए इसमें, हाँ ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना, इसके आगे का हम लोग कल बात करेंगे, अभी हमारी रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले ये 3 याद रखिएगा, किस किस के बारे में बात की हमने,
हेलिकेज एंजाइम, एसएसबी प्रोटीन एंड आरएनए प्राइमेज, ठीक है ना। और आरएनए प्राइमेज का काम है आरएनए प्राइमर का बनाना, मतलब संश्लेषण करेगा ये आरएनए प्राइमर का। तो आरएनए प्राइमर का क्या यहाँ पर क्या फंक्शन है हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।